राधे राधे। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ खास रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करिए दोस्तों, अगर आपने एक बार बना ली तो कड़कती ठंड में शरीर तो आपको गर्म करेगा ही, खांसी जुकाम बुखार को भगाने में काम करेगा। यकीन करिए दोस्तों, ये दादी नानी की रेसिपी है। इसे गुड़ और गोंद की राब कहते हैं। गुड़ और गोंद की राब कहते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इसे आप एक बार बना के रख सकते हैं और जब मन करे इसे खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। तो इसे वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कैसे दादी नानी बनाया करती थी और बहुत ही यम्मी टेस्टी बनती थी। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम गोंद लिया था और गोंद को इस तरह से गर्म घी हो जाने के बाद भून लेना है और एक एक दाना पॉपकॉर्न की तरह फूल जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही मजेदार रेसिपी होने वाली है और मैं बताऊंगी दादी नानी कैसे दो तरीके से बनाया करती थी। दोनों तरीका बताऊंगी और इसको आप स्टोर करके भी कैसे रख सकते हैं ये भी मैं तरीका बताऊंगी। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम गोंद को भून के रख लिया है। थोड़ा हमने पहले भून लिया था, थोड़ा हमने आपके सामने भुना है। तो चलिए, अब जो ये घी बचा हुआ है इस घी में मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा ठंडा रख कर लेंगे पहले और ठंडा करने के बाद इसको हमें पीस लेना है। तो 50 ग्राम जितना मैं बता रही हूँ, 50 ग्राम से ज्यादा नहीं करिएगा। अगर ज्यादा बनाना है तो डबल कर सकते हैं। तो इसको मैं ठंडा करने के लिए साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने 3 चम्मच आटा लिया है। आटा गेहूं का आटा है और ये थोड़ा मोटा वाला होता है। आपको बारीक आटा नहीं लेना है, थोड़ा सा मैंने मोटा लिया है और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊं वैसे वैसे आप जुड़े रहिएगा और वैसे बनाते रहिएगा। यकीन करिए दोस्तों, अगर जैसे मैं बना रही हूँ आपकी भी रेसिपी वैसी ही बनेगी। तो यहाँ पे हमारे साथ में रेखा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। तो यहाँ पे इसके कई नाम होते थे। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे मैं बता देती हूँ। हमारे बाबा जी थे, जो मैं अभी आगे बताऊंगी। इसे तो गुड़ का और गोंद का आपको बताया जैसे कि राग कहते हैं और वो लोग कुछ और नाम से लेते थे। तो यहाँ मैं आपको बताती जाऊंगी, वो मैं बाद में बताऊंगी क्या नाम लेते थे। और इसको भुनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं तेज घी गरम हो रखा था, फटाफट से भुन के तैयार हो जाता है। और इसको हमें अच्छे से भुनना है, ये नहीं कि कलर चेंज हो जाना चाहिए। अगर आपने इसे कच्चा आटा भुना तो फिर आपको मजा नहीं आएगा और जब आप इसमें हम आगे जब तैयारी कर बताएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो कच्चा रह गया। तो भूनते समय जरूर ध्यान रखिएगा, अच्छे से ये भुन जाना चाहिए। जो भी मैं रेसिपी लाती हूँ दोस्तों आप सबको बहुत पसंद आती है। हमारे संग अंजू जैन जी जुड़ चुकी हैं, राधे राधे। और एक याद दिला देती हूँ दोस्तों, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप से अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिससे कि कोई भी हम वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और एक बात, फेसबुक पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए प्लीज। तो ये आपका कुछ नहीं जाता है, बिना पैसों का है, पर हमें बहुत फायदा मिलता है आपसे। और हमारे पेज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो आपको करना ही है, दोस्तों के संग शेयर कीजिए। और यूट्यूब पे जो भी है मेंबर उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनके आज उन्होंने हमारी कई वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया है, तो उनको भी बहुत सारा थैंक यू। तो बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे भी लाइव वीडियो लाने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने धीमी आंच पे ही इसे भून रही हूँ अब आटे को, क्योंकि धीमी आंच पे ही आटा भुना जाता है। तेज आंच पे भुनेंगे तो अंदर इतना स्वाद नहीं आता है। कोई भी चीज भुने तो इसे धीमी धीमी आंच पे भुनना चाहिए। तो बस मैं एक बार इसको अभी थोड़ा सा और भूनूंगी, क्योंकि अभी हमने इसको हल्का सा और भुना जाएगा ये। तो एक बार मैं यहाँ गैस को बंद कर रही हूँ और जब तक मैं फटाफट से, हमारे से नीलम जी जुड़ चुकी हैं, राधे राधे। तो यहाँ पे मैं मंजू कपूर जी भी जुड़ चुकी हैं, राधे राधे। तो यहाँ पे आपको बीच बीच में कमेंट पढ़ती जाऊंगी। और तो यहाँ पे मैंने गोंद को पीस लेती हूँ जब तक फटाफट से, क्योंकि अगर हमें बीच में ही चाहिए इसलिए तो मैं इसको पीस के लाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ आप अपने कमेंट दे सकते हैं, फटाफट से मैं पढ़ सकती हूँ। और गोंद जब ये पीसेंगे तो वो थोड़ा सा हो जाता है दोस्तों,
50 ग्राम आप भी बनाएंगे तब आपको पता लग जाएगा, पीसने के बाद थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ हमारी कहीं आशा गर्ग भी जुड़ चुके हैं। पिंकी जी राधे राधे, पूनम जी राधे राधे, पिंकी जी राधे राधे, वेलकम। यमुना जी गुप्ता जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है पिंकी जी। तो यहाँ मैंने गोंद को पीस लिया है। आपके कमेंट पढ़ते पढ़ते मैंने फटाफट से अपना ये गोंद को भी पीस के इस तरह से रख लिया है, देख सकते हैं। तो पीसने के बाद 50 ग्राम गोंद कुछ लग ही नहीं रहा है। तो बस अब मैं क्या कर रही हूँ, गैस मैंने यहाँ बंद कर दी थी, दोबारा से जला लेती हूँ। और ये आटा भी हमारा भून चुका है। अब ये सारा हम गोंद इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैं गोंद को डाल देती हूँ। और मैं इसको रखने का, स्टोर करने का तरीका भी लास्ट में बताऊंगी आपको, कैसे स्टोर करना है वो सब तरीके बताऊंगी। कैसे वो लोग करते थे, कैसे सर्दी में जब भी मन होता था उसे बना के यूज करते थे, वो सारे तरीके बताऊंगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे मैं बाद में बता सकूं। तो चलिए फटाफट से मैंने सारा गोंद डाल दिया है। 1 चम्मच बचाया है क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है आगे स्टोर करने का तरीका, इसलिए। तो यहाँ प्रतिभा जी भी जुड़ चुकी है, राधे राधे। विंटर की, हाँ जी रेखा जी, विंटर की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आपको भी याद हो भाई, बड़े बूढ़े जितने भी हम सब पुराने जमाने के तो बड़े बूढ़े होते थे, याद हो आपको, वो लोग क्या करते थे जब सर्दी होती थी तो वो आटे का आटा भूनते थे। किस किसने देखा है अपने दादा नाना जी को ऐसे करते हुए, मुझे भी बताइएगा। और वो नमक डालते थे। तो आजकल गुड़ से भी बनाई जाती है, राजस्थान में भी बनाई जाती है, हर जगह अलग अलग ढंग से बनाई जाती है। तो आज मैं गुड़ की राब बता रही हूँ, जो गोंद और गुड़ की राब के साथ, ये बहुत ताकतवर होता है। सर्दियों में दोस्तों गोंद जरूर खाना चाहिए। गुड़ भी गर्म, गुड़ आप सबको पता है बहुत ज्यादा गर्म होता है। और एक बार मैं गैस को जला लूं, तो आप सबको पता है कि गुड़ भी गर्म होता है। गोंद तो जरूर खाना चाहिए, जितना हो सके सर्दी सर्दी खा लीजिए, फिर आप देखेंगे पूरे साल आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो एक बार मेरे कहने से इस साल गोंद खा के देखिए, आपको बीमारी बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी पूरे साल दर्द नहीं होगा। तो मैं यकीन से कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं तो हमेशा खाती हूँ, तो मैं अपने ऊपर ही आजमा की चीजें बताती हूँ। डॉली जी, गर्ग जी, श्री राधे, श्री कृष्णा जी, हरे आपको भी, और प्रियंका जी हाय शिवा जी। तो बस अब क्या करना है, ये हमारी दोनों चीजें अच्छे से भून चुकी हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब मैंने यहाँ पे पानी उबाल के रखा हुआ है, तो मैं कप के नाप से ही डालूंगी। कैसे डालना है, तो एक आपको यहाँ पे 3.5 कप पानी डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। 1 चम्मच में वैसे 1 कप डाला जाता है, पर रखने के बाद ये गाढ़ा होता चला जाता है। तो यहाँ पे मैं 3.5 कप डालूंगी। तो यहाँ पे मैं अभी जैसे मैं इकट्ठा डाल देती हूँ, नहीं तो ये गांठ बन सकती है। तो मैं एक बार नाप के बर्तन में रख लेती हूँ, जिससे कि मैं फटाफट से डाल सकूं और एक हाथ से चलाती जाऊं। क्योंकि आप सबको पता है कि इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे और चलाएंगे नहीं तो आटा है, आटे में गांठें आ जाती हैं। तो इसको हमें चलाना भी है। तो यहाँ मैंने पानी रख लिया है अभी, तो फटाफट से, जिससे कि मैं डाल सकूं। तो मैंने आधा कप अलग रखा है और 3 कप एक साथ रखा है। तो चलिए अब मैं पानी डाल रही हूँ फटाफट से, और गैस को भी फुल कर लेती हूँ, जिससे कि तो यहाँ मैं गर्म पानी का ही यूज करती हूँ, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। और इसको चलाती जाऊंगी जिससे कि गांठें नहीं पड़े। और क्योंकि थोड़ा मोटा आटा लिया जाता है, क्योंकि आप चक्की वाले के पास जाएंगे तो वो उनसे कह सकते हैं, लड्डू के लिए भी यूज होता है थोड़ा मोटा आटा, और इसमें भी मोटे आटे का यूज किया जाता है। अगर हम बारीक आटा लेते हैं दोस्तों, तो उसमें गांठें पड़ने का डर रहता है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो ये मैंने 3 कप डाल चुकी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, और अभी मैंने आधा कप और ले लिया है। तो टोटल यहाँ पे मैंने 3.5 कप पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। तो इस तरह से बस, और मैं बताती हूँ इसके साथ में क्या क्या डलना है।
इसलिए मैंने कहा था कि आटे को अच्छे से भून लीजिएगा। अगर हम फिर पानी डालते तो आपको व्हाइट व्हाइट से दिखता और वो अच्छा नहीं बनता। चलिए मैं स्टोर करने का भी तरीका बीच बीच में बताती जाती हूँ। और इसमें थोड़े थोड़े से झाग आते हैं तो इनको आप निकाल भी सकते हैं। आपकी इच्छा है, नहीं निकालना चाहते हैं तो नहीं निकालिएगा, वो आपकी इच्छा है कैसे आप करते हैं। तो यहाँ मैं थोड़े से झाग निकाल देती हूँ क्योंकि झाग आते हुए अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए। तो यहाँ मैंने थोड़े से झागों को भी निकाल दिया है। और ये पानी डालेंगे तो झाग आएंगे क्योंकि इसमें हमने घी में भुना होता है और ये बनते ही हैं झाग। आप घर पे भी बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसीलिए चलिए ये अच्छे से मैंने इनको निकाल लेती हूँ। और हमारे साथ में नीलम, श्री राधे, प्रियंका जी, मैंने अभी हाँ जी गोंद डाला है। अब इसमें हमने गोंद को पीस के रखा है। अब यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम गुड़ लिया है। इसको मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिया है और इसको भी हमें डाल के अच्छे से पिघलाना है। तो क्योंकि गुड़ की राब मैंने बताया आपको, गोंद और गुड़ की राब बनाई जाती है। तो यहाँ मैंने गुड़ डाल दिया है, देख रहे होंगे। और गुड़ को पिघलने तक पकाना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा दोस्तों वैसे वैसे ही गाढ़ा होता जाएगा। हमारे समय में जब मेरे बाबा जी पिया करते थे, वो चाय जब भी उन्हें सर्दी लगती थी, कुछ खाना भूख लगी तो वो इस तरीके से बना के पीते थे। तो हमसे भी कहते थे कि बना दो। हमें उस टाइम तो ये चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं थी। जब आगे आगे जब हम, आप सब पता है, जब धीरे धीरे जब नॉलेज आती है तब समझ में आता है। कभी आपको भूख लग रही है तो आप इसे, और या चाय पीने का मन कर रहा है, जो लोग चाय नहीं पीते हैं तो थोड़ा सा ये पतला से ही बनता है। इसे चाय की तरह भी पिया जाता है, सूप की तरह भी पिया जाता है। यकीन करिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बना के जरूर देखिएगा। अभी इसमें कई चीजें जाएंगी, वो देखते रहिएगा वीडियो में। अभी मैं कई चीजें डालूंगी इसमें सर्दी जुकाम के लिए भी। तो इसमें कई मसाले भी डलते हैं, वो भी मैं सारा दिखा रही हूँ आपको। और जो नमक का बनाया जाता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता था, नमक खाली आटे में नमक डाला जाता था बस। और इसमें आपको जो भी मैं अभी दिखाऊंगी, दो तीन मसाले वो डाल के ऐसे करा जाता था। तो यहाँ पे गुड़ की पात नहीं, गुड़ की राब। रेखा जी आपका समझ में नहीं आया, आपने क्या लिखा है। प्रेमलता जी जुड़ चुकी हैं, राधे राधे। तो अब यहाँ पे मेरा अच्छे से गुड़ पिघलना है। तब तक चलिए मैं मसाले भी डाल देती हूँ और स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ। जैसे कि ये गोंद है और यह आटा है। तो हमारे समय में जैसे बड़े बूढ़े थे ऐसे आटे को भून के रख लिया करते थे। और बस गोंद भी थोड़ा सा भून के पीस के रखते थे। जब मन करा गर्म पानी में घोला और बनाया और खा लिया। तो इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज भूनने का मन नहीं करता, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्टोर करने का तरीका। अब मैं आपको फटाफट से बता रही हूँ और आगे कैसा होता था वो भी मैं सारे तरीके बताती जा रही हूँ। अभी इसमें क्या क्या डलना है वो भी सारा बताऊंगी। तो यहाँ पे अब मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तो मसालों में बता देती हूँ। तो इसको कोई आटे का सीरा कहता है, कोई इसे हलवा बनाने चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप गाढ़ा रख सकते हैं, पर ये चाय की तरह ही, सूप की तरह ही पिया जाता है। तो यहाँ मैंने काली मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सौंठ पाउडर डाला है। ये दोनों चीजें बस मैंने आधा आधा चम्मच लिए, छोटा वाला, बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो आपको भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। आधा आधा छोटा चम्मच डाला है जैसे कि आप देख रहे हैं। और अभी इसमें और सामान भी जाएगा। हाँ जी, वो नमक का हलवा करके बनाते थे, वो ऐसे ही बनता था। रेखा जी हाँ, आपको याद आ गया होगा। तो जो भी है बड़े बूढ़ों के हैं, सबको जिनको याद आ रहा है वो मुझे कमेंट करके बताते जाइएगा, क्योंकि हम सबके यहाँ बनता था। और सर्दियों में तो जरूर शरीर को गर्म रखने के लिए बनाया जाता था। यकीन करिए दोस्तों, एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। जो चाय के शौकीन है, चाय छोड़कर इसको पीना शुरू कर दीजिए दोस्तों। मैं यकीन से कह रही हूँ, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। तो इसे गुड़ की राब कहते हैं। तो इसे मैं अच्छे से, अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तिल डाल दिया है। तिल भी गर्म होता है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बन के तैयार होता है। इस तरह से ये पतला पतला ही होता है, क्योंकि थोड़ी देर रखेंगे तो अभी गाढ़ा भी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सौंठ पाउडर, काली मिर्च सब कुछ डाल चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पे तिल भी भुने हुए, इनको मैंने भून के रखा था और डाल दिया है। तो देख
अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, गैस को बंद करती हूँ, कैसा लगता है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे बस अब सबके फिर बाद में लास्ट में कमेंट पढ़ूंगी फटाफट से, तब तक मैं आपको सर्व करके दिखा दूँ। चलिए मैं एक वो लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बर्तन ले लिया है और यकीन करिए दोस्तों, गुड़ और आपको जरूर गुड़ और गोंद जरूर खाना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से तैयार होता है ये, और बहुत ही यमी टेस्टी लगता है जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं। और तो यहाँ पे आपको बस 1 कटोरी पीना है, बहुत ज्यादा नहीं पीना। जैसे हम चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा नहीं कि यूज किया जाता है, इसी तरह से करा जाता है। तो देख सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको ले आती हूँ, फटाफट से मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ तैयार हो चुका है। और यहाँ पे कई जने नारियल का पाउडर भी डाल के पीते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं, जिसकी अलग अलग पसंद होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कई लौंग भी डालते हैं, तो लौंग भी डाल सकते हैं। सबकी अपने अपने मसालों का होता है कि यहाँ पे। चलिए बस मैं फटाफट देख लेती हूँ कोई नया मेंबर हमारे साथ जुड़ा है नहीं जुड़ा है। मेंबर तो हमारे साथ बहुत कम आते हैं, लोग लाइफ में पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप नहीं हमारा जोड़ा है दोस्तों अभी तक। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप को जोड़ा होता तो रेतकर जी जुड़े हमारे साथ में, थैंक यू। और कोई नाम रह गया हो तो देख लेती हूँ। रेतकर जी लास्ट में थे, उनका नाम रह गया था। तो चलिए, तो मैं आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। इंदू जी आ चुकी हैं, अच्छा। प्रमिला जी अति सुंदर, थैंक यू। सरोज जी आ चुकी है, राधे राधे, वेरी यमी टेस्टी, थैंक यू। रेखा जी ने लिखा अच्छा लग रहा है, थैंक यू। सिंह जी ने मेरा नाम नहीं, मैं आपका भी निर्मल जी, आपका भी सिंगल। मैं आपका नाम बोलती हूँ, आपका पढ़ती भी हूँ, आपका कमेंट भी देती हूँ निर्मल सिंगल जी। मैंने हर बार ध्यान देती हूँ आपका नाम भी मैं जरूर बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके आप सब मेरी फैमिली है, जो भी आता बाई चांस रह जाता है तो वो है अलग बात है। नहीं तो मैं नीलम सिंगल जी, आपको तो मैं जरूर ध्यान से देखती भी हूँ, बोलती भी हूँ, और कमेंट भी में भी जवाब देती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं देती हूँ। और कोई रह जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता है। अंजू उन सबका हो गया। चलिए आज का वीडियो हम यहीं खत्म कर रहे हैं। शाम को फिर एक नई रेसिपी के साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पे सबको मैं एक बार दोबारा से यहाँ गैस की तरफ इसको डाल लेती हूँ। गैस पे ही खत्म करूंगी वीडियो को। तो मैं गैस की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि हमें लास्ट में जो दिखाना है वही हम दिखाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा शुरू कर लिए रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा भी इसको छोटा कर रही हूँ। तो चलिए, आप अपने कमेंट लिखते रहिएगा। पसंद आ रहा है तो सर्दियों में खांसी जुकाम को दूर भगाने के लिए इसे जरूर बनाइएगा, और बनाइएगा, खिलाइएगा बड़े बूढ़ों को, तो उन्हें भी पता रहेगा। जिन्होंने खाया है तो उन्हें पता लगेगा, और जिन्हें नहीं खाया है उनको नहीं पता है दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए मैं वीडियो को खत्म कर रही हूँ। बाय बाय, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को रंजना गुप्ता, उसमें भी रंजना गुप्ता के नाम से है, तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।